इस वीडियो में हम देखेंगे 151 से लेके 200 तक के फिजिक्स के क्वेश्चन। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। कुली भार उठाता है, यहाँ कार्य शून्य होगा क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। एक फार्मूला हम याद रखेंगे, W बराबर बल गुणे दूरी एवं बल की दिशा में बना कोण cos थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए कार्य 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। इसमें ऑप्शन बी में कोई कार्य नहीं होता क्योंकि विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। देखते हैं, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य हम जानते हैं W बराबर बल गुणे विस्थापन। यहाँ बल 20 न्यूटन, विस्थापन 4 मीटर, तो कार्य हो जाएगा 80 जूल, जो कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखते हैं। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। अब यहाँ कार्य W बराबर mg/s से m की वैल्यू 15, g दिया है 10 और h की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 150 जूल, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। कार्य होता है यदि बल है, ऊर्जा है, शक्ति है, घर्षण। ऊर्जा है। अगला देखते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि W बराबर FD cos थीटा। यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कार्य 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। एक चली हुई गोली। देखते हैं। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। यहाँ भी इस फार्मूले से W बराबर mg/s से m की वैल्यू 10 किलोग्राम, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h 1.2 मीटर।
आंसर आ जाएगा 120 जूल, जो कि ए सही है। अगला देखते हैं। कार्य कहलाता है, कार्य बल गुणे विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करना है। हम देखेंगे W बराबर बल गुणे विस्थापन, इसको D से डिनोट करेंगे। कार्य दिया है 56 जूल, बल 7 न्यूटन, तो D की वैल्यू हो जाएगी 8 मीटर। आंसर सी सही होगा। अगला देखते हैं। दस न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य, अभी हमने देखा कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य 10 न्यूटन, विस्थापन 5 मीटर, बल 10 न्यूटन, 10 × 50 जूल, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बाकी A, B, C सब सही है, तो ऑप्शन डी वाला होगा। अगला देखते हैं। यदि बल शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो किए गए कार्य की गणना। W बराबर mg/s से m की वैल्यू 12 और g 10 लेना, 1.5 मीटर। इसको सॉल्व करने पर आएगा 180 जूल। अगला देखते हैं। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया गया है, तो कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल दिया है 25 न्यूटन और विस्थापन 5 मीटर, तो कार्य हो जाएगा 25 × 125 जूल। अगला देखते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहा है, तो यह कार्य बिल्कुल कोई कार्य नहीं हो। क्या देखते हैं। 170 नंबर। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो किया गया कार्य। अब हम जानते हैं कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन, 12 × 4 48 जूल। अगला देखते हैं। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। वस्तु के प्रारंभिक वेग, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच का कोण, लागू बल। इसका आंसर होगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। अगला देखते हैं। न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं है,
वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। 2 शर्तें, उनमें से एक वस्तु विस्थापित होनी चाहिए तभी कार्य होगा। अगला देखते हैं, बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य, ये तो सब जानते हैं। अगला देखते हैं, कार्य का गुणनफल है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। अगला देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। ये हम लोग देख चुके हैं, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता वस्तु के आरंभिक वेग, इसमें वस्तु के आरंभिक वेग पर। अगला देखते हैं, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन बल, बल और विस्थापन के बीच का कोण संवेग पर निर्भर नहीं करता। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे किया जाता है किया गया कार्य। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। बल इस पर कार्य करते हैं, वहाँ विस्थापन होता है, किसी निश्चित दूरी के माध्य से बढ़ता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, इसमें आंसर ए सही होगा। यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। अगला देखते हैं, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री, तो कार्य 0 होगा, क्योंकि W बराबर FD cos थीटा से cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में ऊर्जा पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिमाण और दिशा। इसका आंसर होगा कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसमें हम देखते हैं W बराबर mgh, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 लेना है और हाइट 1.1, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 जूल। अगला देखते हैं, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है, हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अगला देखते हैं, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है।
तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य W बराबर भार गुणे ऊंचाई। कितना वजन? 200 न्यूटन वजन है और ऊंचाई इसकी है 2 मीटर। तो कार्य हो जाएगा 400 जूल। ये ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखते हैं, यदि कोई कार 500 न्यूटन के बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना। हम देखते हैं, कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल दिया है 500 न्यूटन और विस्थापन है 15 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 15 पचे 75, 1 2 3 5 0। तो आंसर सी सही होगा। अगला देखते हैं, का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। कार्य एक अदिश राशि है, बाकी आवेग, बल एवं विस्थापन ये सब सदिश राशियाँ हैं। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम के एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल 10 न्यूटन और विस्थापन 2 मीटर, तो कार्य 20 जूल हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन का बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन से 10 न्यूटन बल और विस्थापन 10 मीटर, तो कार्य 100 जूल हो जाएगा। अगला देखते हैं, 50 न्यूटन का बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य ये भी W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल 50 न्यूटन, विस्थापन 10 मीटर, तो कार्य हो जाएगा 500 जूल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले बल पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है। यदि गतिशील नहीं होती है तो कोई कार्य नहीं होगा। अगला देखते हैं, यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य 0 होगा अगर विस्थापन 0 है तो। अगला देखते हैं, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है। नहीं, यही सही होगा क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, कार्य में दिशा नहीं होती है। अगला देखते हैं, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है तो बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी, कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन से। कार्य दिया है 2000 जूल और बल दिया है 4000 न्यूटन और हमको दूरी ज्ञात करनी है तो D बराबर हो जाएगा 2/4।
2/4 मीन्स 0.5 मीटर। अगला देखते हैं। यदि एक माल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली खींचता है तो जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापित है, तो किया गया कार्य W = F/d से 50 न्यूटन और विस्थापन है 30 मीटर, तो कार्य हो जाएगा 1500 जूल। अगला देखते हैं। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है तो कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगला देखते हैं। एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और भूमि से 2 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। W = mg/s से m की वैल्यू 20 किलोग्राम, कार्य 10 और हाइट 2 मीटर, तो कार्य हो जाएगा 20 दूनी 40, 400 जूल, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं। एक कुली 13 किलोग्राम का सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य, ये भी सेम ऐसे ही। W = mg/s से 13 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, हाइट 10 दिया, 13 दाम x, हाइट दिया है 1.5 मीटर, सॉरी। W = mg/s, m दिया 13 किलोग्राम, जी 10 और हाइट 1.5 मीटर। इसको सॉल्व करने पर 195 जूल। अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि यहाँ विस्थापन शून्य है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थैंक यू।